हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर को, जिसमें अब हमारे आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हमें इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस वैसे कि आप देखोगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपका जो प्रीवियस चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिल्कुल कंप्लीट उससे मिलते जुलते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का चेंज है। तो आज हम उस चेंज को सीखते हैं और एक क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चंस को सीखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको प्रीवियसली एक बार ये बता दूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में वो आपके एडजस्टमेंट कौन सी हैं? तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको सीखने वाली चीज थी, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या आना चाहिए कि आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आपको ये रेशो नहीं निकाल पाओगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। सेकेंडली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपको ट्रीटमेंट है जो गुडविल का, वो भी सीखना होगा। अगर गुडविल का ट्रीटमेंट आपको नहीं आता है तो भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। थर्डली, अकाउंटिंग फॉर accumulated profits, losses and reserves। और नंबर 4 जो आपको एडजस्टमेंट यहां सीखनी है, वो सीखनी है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, इन सभी के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं आपको। सबसे पहले इस चैप्टर में वीडियोस आपको सिखाई थी किस चीज के बारे में? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो, एंड देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो पहले से ही हमने दे रखी हैं, लेकिन अब इसको कैसे इकट्ठा करके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें इन सभी एडजस्टमेंट्स को एक साथ करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा? तो स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे आप कोई क्वेश्चन देखते हो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि उसमें न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो आप कैलकुलेट करनी है, और गुडविल का ट्रीटमेंट। अब गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए देखो, मैं बता चुका हूं आपको बार बार कि यहां पर हम इसको सीखते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, गुडविल के लिए आपको क्या करना है? अब पहले मैं गुडविल का ही बताता हूं कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, लेजर में भी और जर्नल एंट्री में। तो गुडविल का स्टूडेंट्स हमारा हमने पहले भी किया था कि पार्टनर कैश भी ला सकता है, पैसे नहीं भी ला सकता है। तो पहली एंट्री किस चीज की थी हमारी? ब्रिंग इन में वो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितनी भी वो कैपिटल ला रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो स्टूडेंट, इसमें ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है वो गुडविल कैश लाएगा, ला भी सकता है नहीं, बट लेकिन डेफिनेटली वो कैपिटल जरूर लाएगा। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें वो कैपिटल 100% लाएगा। गुडविल हो सकता है वो कैश लाए ना लाए। तो सबसे पहली एंट्री, अगर आप जनरल एंट्रीज के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो आपको ये जनरल एंट्री करनी पड़ सकती है। तो आप पहली एंट्री करोगे। सेकेंड एंट्री हम इसकी हमारी बनती है किस चीज की? गुडविल ट्रीटमेंट को लेकर। तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए ही हमें सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत थी। अगर पार्टनर पैसे कैश लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर इसकी जगह वो कैश नहीं लाया है, अगर वो कैश में लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो कैश नहीं लाया है तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, या फिर ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं, डेबिट। और जो ये पैसा है ओल्ड पार्टनर्स में जो आपको डिवाइड करना है, कौन सी रेशो में करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो स्टूडेंट, इस पर्पस के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो की नीड थी। तो सबसे पहले ये आप पहले भी सीख चुके हैं उसको, इस टॉपिक को, इस ट्रीटमेंट को, कि कैसे हमने ट्रीटमेंट करना है। मैंने आज फिर से दोबारा से एंट्री बता दी है। अगर वो कैपिटल, तो सभी में वो कैश लाएगा ही लाएगा। गुडविल कैश लाता है
तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं लाता है, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा आपको बांटना है स्टूडेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं, इफ वी आर प्रिपेयरिंग लेजर, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? लेजर अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है? तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये चीज यूज कर रहा हूँ, इस साइड लिख देता हूँ। मैं इधर एक बना रहा हूँ आपके लिए कैपिटल अकाउंट, कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा तो आप कैसे इस गुडविल ट्रीटमेंट को, मतलब इन सभी चीजों को कैसे उस कैपिटल अकाउंट में शो करोगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बना लिए हैं 3 कॉलम कैपिटल अकाउंट में, 3 पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर A, B एंड C, A, B एंड C, पर्टिकुलर्स। तो इसमें पर्टिकुलर्स हो गया हमारा A, B, C। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो हमें शो करना होता है, सबसे पहले इसमें शो करना होता है कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल। तो जो भी बैलेंस है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का, सबसे पहले हम उस ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ही शो करेंगे। जो भी उनका बैलेंस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है, उनका ओपनिंग बैलेंस आप शो कर दोगे। उसके बाद आपको लिखना है नए पार्टनर की कैपिटल को। तो नए पार्टनर की कैपिटल को यहाँ पर बाय बैंक करके आप शो करोगे, और ये पैसा किसके में लिखोगे? न्यू पार्टनर के कॉलम में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है कैपिटल का बैलेंस, पुराने पार्टनर्स की जो भी कैपिटल आपकी क्वेश्चन में गिवन थी, आप उसे दिखाओगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके। और बाद में जो भी नया पार्टनर गुडविल के पैसे हो, कैपिटल के पैसे लाया है, ये कैपिटल के पैसे आपको लिखने हैं। उसके बाद आती है बारी हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट की। तो गुडविल का ट्रीटमेंट स्टूडेंट इसमें कैसे शो करना है आपको? अगर न्यू पार्टनर कैश में ला रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर वो कैश नहीं ला रहा है तो इसकी जगह पर यहां पर आएगा सीज करंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर न्यू पार्टनर ने क्या लिया है? सी। ये गुडविल के लिए है। ये पैसे सिर्फ और सिर्फ ए और बी, या फिर वो पार्टनर जिसने क्या किया है? सैक्रिफाइस, उसी के कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट्स लिखे जाएंगे, और बाकी किसी कैपिटल अकाउंट में ये पैसे नहीं लिखने हैं हमें। तो ये पैसे सिर्फ हम लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। फिर उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट्स, आपने गुडविल में एक चीज और सीखी थी, विड्रॉन। गुडविल में एक चीज हमने और क्या सीखी थी? विड्रॉन। कि बहुत बार क्या होता है कि पुराने पार्टनर्स जो है वो गुडविल के पैसे को क्या कर लेते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब वो निकाल लेते हैं, सारा पैसा भी और कुछ पार्टली पैसा भी। तो विड्रॉन की एंट्री स्टूडेंट्स हमने क्या की थी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारी एंट्री हुई थी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसको अगर आपको शो करना पड़े इसमें, तो कैसे शो करोगे? तो स्टूडेंट्स विड्रॉन के केस में आपको एंट्री इस साइड लिखनी पड़ेगी, टू बैंक करके आपको पैसा लिखना पड़ेगा, और उन पार्टनर जिनको पैसा मिला था सिर्फ उन्हीं के में से ही ये निकाला जाएगा। ये हमारा क्या होगा? विड्रॉन ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा, मैंने आपको सिखाया है क्या चीज, कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस में गुडविल ट्रीटमेंट आपको कैसे शो करना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है जनरल एंट्रीज की, तो आप जनरल एंट्रीज प्रिपेयर कर दो। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि नहीं आप लेजर बनाओ, तो इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में इस तरीके से होगा। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान देने की है कि जो भी पैसे न्यू पार्टनर लाया है, ये आपको बैंक में जो ये पैसे आए हैं, ये आपको बैलेंस शीट की बैंक या फिर कैश में भी क्या करने हैं? ऐड करने हैं। और अगर वो कैश नहीं लाया है, क्या आ रहा है उसका? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कहां होगा? ये नई बैलेंस शीट की एसेट्स में आपको शो करना होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको बिल्कुल ध्यान से देख लें कि जो भी हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट है, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन सिखा रहा हूं। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो भी हमारी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, वो एडजस्टमेंट हमें कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इसमें एडजस्टमेंट मैंने सिखाई है सबसे पहले किस चीज की? हमने सीखी है गुडविल कि गुडविल को लेकर हमें फाइनल अकाउंट जो भी हम बनाएंगे हमारे अकाउंट्स, उसमें गुडविल को कैसे शो करेंगे। तो इसकी मैंने जनरल एंट्री भी बता दी आपको, इसका मैंने लेजर भी बता दिया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक माइंड में क्या आता है? हमारा थर्ड स्टेप।
क्योंकि पहला स्टेप तो अगर कर ही नहीं पाओगे जब तक आपकी सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होगी, आप गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप आता है अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं अगला टॉपिक। बैलेंस शीट एज इट इज ये बनी हुई है, बैलेंस शीट में, इसी बैलेंस शीट में मैं आपको वो करके दिखा दूंगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को हम कैसे ट्रीट करते हैं। हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, हाउ कैन वी ट्रीट। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की पहचान कैसे होगी। आपकी क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट होगी, जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या होगी स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट। कहां मिलेगी आपको ये, आपके क्वेश्चन में। तो इस बैलेंस शीट से कैसे आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई भी कहीं पर भी लिखा नहीं होता है कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एडजस्ट करो। कौन कौन से होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करें तो लायबिलिटी साइड कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लायबिलिटी में आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तो आपका प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व, WCR और IFR। तो स्टूडेंट्स WCR और IFR के ट्रीटमेंट आप पहले से सीख चुके हैं, सेम आपको वैसे ही करने हैं। और इसके बाद आपका एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एसेट साइड होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। और इवनली स्टूडेंट इसी का सिमिलर टॉपिक है एक साथ, इसी के साथ जैसा टॉपिक की गुडविल, कि आपकी जो गुडविल होती है कौन सी, अपीयर्ड गुडविल। तो स्टूडेंट इन सभी के ट्रीटमेंट हमारे बिल्कुल सेम है, जो भी हम इसके ट्रीटमेंट करेंगे सभी के लिए ट्रीटमेंट कैसे रहेंगे हमारे बिल्कुल सेम। तो स्टूडेंट इसको कैसे ट्रीट करना है हमें, तो जो भी चीज लायबिलिटी साइड में गिवन होती है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। कैसे करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B's कैपिटल। बेसिकली अगर बोला जाए तो मैं क्या कहूंगा इसको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो हमें ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। और अगर आप लेजर बना रहे हो तो स्टूडेंट आपको इसको कहां दिखाना है, बाय P&L अकाउंट या फिर बाय जनरल रिजर्व। ये पार्टनर्स को मिलेंगे। और अब से एक चीज और सीखें कि कोई भी चीज पार्टनर्स को मिलनी है जिससे पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस आपको बढ़ाना है, वो सभी चीजें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखी जाएंगी। जिससे कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है आपका, कैपिटल इंक्रीज होगा कैपिटल अकाउंट, वो सब कहां लिखी जाएंगी, क्रेडिट साइड। और जो ये चीज है लॉसेस, जो डेबिट में एसेट्स में है लॉसेस, इनके लिए आपको क्या करना है, A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, A का कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम ओल्ड पार्टनर, मैंने किसको डेबिट किया है, ओल्ड पार्टनर, और डिवाइड भी किस में करूंगा, ओल्ड रेशो। देन टू P&L अकाउंट या फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, या फिर इसकी जगह पे अपीयर्ड गुडविल। तो स्टूडेंट ये गुडविल वो वाली गुडविल नहीं है, नॉर्मल गुडविल, वो गुडविल वैल्यू थी, अपीयर्ड गुडविल है। और ये आपको दिखाना है कहां पर, आपके डेबिट साइड, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और टू गुडविल। ये भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ही होंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अगर हमें जर्नल एंट्री करनी पड़े तो हमें कैसे करनी है, और अगर हमें लेजर में इसको शो करना पड़े तो हमें इसको लेजर में कैसे शो करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स बचता है हमारा कौन सा टॉपिक, रिवैल्यूएशन का। इसके बाद लास्ट बचता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की हमने पहले से ही, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसकी पहले से ही हमने जो वीडियो है वो वीडियो आपको डाल रखी है। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें डाल दूंगा, तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देखकर रिवैल्यूएशन अकाउंट की सभी एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट उसको आप कर सकते हो। और जैसे आप उसके बाद करोगे तो हमें करना है एक मिक्स क्वेश्चन, हमें इन सभी एडजस्टमेंट्स को मिक्स करके एक कंप्लीट क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं बता दूंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कर सकते हो अपने लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको सभी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स, जितनी भी हमारी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स आपको आनी चाहिए। अगर वो आप एडजस्टमेंट आती हैं, मींस जर्नल की फॉर्म में भी, अगर मींस जर्नल अकाउंट बनाना पड़े और जर्नल एंट्रीज करनी पड़े, और लेजर की फॉर्म में भी अगर लेजर अकाउंट बनाना पड़े तो भी वो आपको आनी चाहिए, तब ही आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट उन्हें कर पाओगे। इसके साथ साथ एक सपोर्टिव वीडियो मैं और डाल रहा हूँ जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की, आप दोनों ही वीडियो को साथ में देखेंगे तो ही उसे ठीक से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। थैंक यू।